प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों में समान होता है, ऊतक कहलाता है। पादपों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जैसे विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधे के वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जड़ और तने के शीर्षों पर। इस ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं: शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक व अंतर्विष्ट विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऊतक तनों और जड़ों की शीर्षों में उपस्थित होते हैं। ये तनों और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये ऊतक तने और जड़ों के किनारों पर मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए तने और जड़ में कैम्बियम। ये तनों और जड़ों का घेरा या मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये पत्तियों के आधार और नोड्स पर उपस्थित होते हैं। ये शाखाओं और पत्तियों के वृद्धि में सहायता करते हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें सघन कोशिकाद्रव्य, पतली सेल्यूलोज दीवारें और केंद्रक होते हैं। इनमें रसधानियों का अभाव होता है। जब मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशिष्ट भूमिका निभाता है और विभाजित होने की क्षमता खो देता है तथा स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी ऊतक व जटिल ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को मृदूतक कहते हैं। ये पौधों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ऊतक में पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है। क्लोरेन्काइमा पत्तियों में पाए जाने वाले पैरेन्काइमा हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। जलीय पौधों में पाए जाने वाले पैरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहाएं मौजूद होती हैं। इन्हें एरेन्काइमा कहा जाता है। ये जलीय पादपों को हल्का बनाकर जल के ऊपर रखने में सहायक है। स्थूलकोण ऊतक या कोलनकाइमा दूसरे प्रकार के सरल स्थायी ऊतक हैं, जो पादपों के लचीले भागों में पाए जाते हैं। इन ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम पाया जाता है। यह पादपों में लचीलापन और यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। यह पौधे के विभिन्न हिस्सों जैसे टेंड्रिल और लता के तने को बिना टूटे मोड़ने में सहायता देता है। दृढ़ूतक या स्क्लेरेन्काइमा पादपों के कठोर भागों में पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और संकीर्ण होती हैं, क्योंकि लिग्निन के कारण दीवारें मोटी हो जाती हैं। यह पत्तियों की शिराओं में, बीजों, अखरोट तथा नारियल के कठोर आवरण में स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं सख्त बनाता है। यह पौधे के अंगों को मजबूती प्रदान करता है। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पौधों में पानी और खनिजों को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम के निम्नलिखित चार घटक होते हैं: ट्रेकिड्स, ट्रैकीड्स और वाहिकाएं।
वेसल्स, ये नलिका रूपी संरचना हैं। इनमें मोटी दीवारें होती हैं और परिपक्व होने पर कई मृत कोशिकाएं होती हैं। ये पानी और खनिजों का जड़ से ऊपर की ओर परिवहन करने में मदद करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है। जाइलम फाइबर ये मुख्य रूप से यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। फ्लोएम दूसरे प्रकार का जटिल ऊतक है। ये 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। छलनी कोशिकाएं सीव प्लेट, छलनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। छलनी नलिकाएं छिद्रित दीवारों वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम तंतुओं को छोड़कर अन्य फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं।